ये है मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट साइन, द इक्वल टू साइन। ये आज से 300 साल पुराना है, लेकिन आखिरकार इक्वल टू का साइन इन्वेंट क्यों किया गया, इसके पीछे आइडिया क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, और आखिरकार इसका डिज़ाइन हमेशा से ऐसे ही क्यों है। 2 लाइन से ही इक्वल टू को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 लाइन भी तो लगाई जा सकती नहीं। तो चलिए जानते हैं इक्वल टू की बैक स्टोरी। अब जो वर्ड इक्वल टू है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है यूनिफॉर्म, इक्वल, पैरेलल, इस तरह के मीनिंग्स में। यानी कि लैटिन वर्ड का भी जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट हमारे इक्वल के मीनिंग से मैच करता है। अब ये जो इक्वल टू का साइन है ये 1557 में पहली दफ़ा इन्वेंट किया गया था, पहली दफ़ा इसका आइडिया दिया गया था, जो आज साइन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है इक्वेशन को शो करने के लिए। ये साइन जो है वेल्श मैथमेटिशियन रॉबर्ट रिकॉर्ड ने इन्वेंट किया था। अब रॉबर्ट रिकॉर्ड अपनी किताब में लिखते हैं जिनका नाम है द वेटस्टोन ऑफ विट। अब ये जो बुक है इसके अंदर ये टर्म इक्वल टू यूज़ करते हैं। अब क्या है कि जो वेल्थ मैथमेटिशियन है रॉबर्ट ने बार बार इक्वल टू की लाइन लिख के थक गए थे कि 2 1 जार इज़ इक्वल टू, फिर इज़ इक्वल टू लिख के कि वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर बहुत ही कम फोकस कर पा रहे थे और ज़्यादा टाइम उनका ये लाइन लिखने में ही जा रहा था। तो एक्चुअली फिर उन्होंने एक बहुत जीनियस आइडिया लगाया, कैसे कि 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करने की, 2 लाइंस को लिखा एक जगह और उनको एक दूसरे से रिप्रेजेंट किया और एक इक्वल का साइन बनाया। कैसे कि अगर आप इक्वल टू के साइन देखें तो ये इस तरह की 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेकिन अगर हम इनको वर्टिकल में कन्वर्ट करें और दोनों लाइंस को अलग अलग देखें तो दोनों लाइंस एक्चुअली जो इसका ऑफिशियल सिंबल है वो दोनों लाइंस एक जैसी हैं, बिल्कुल सिमिलर लेंथ की। तो आइडिया ये था कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होंगी, बिल्कुल ही एक जैसी होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे से, यानी एक लाइन दूसरे की इक्वल होगी। दिस लाइन इज़ इक्वल टू दैट लाइन। अब यही आइडिया यूज़ करके इन्होंने दोनों लाइन को जोड़ा और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया। अब एक्चुअली अगर आप मैथ में इक्वल टू लिखते हैं और आपकी दोनों लाइन्स इक्वल लेंथ की नहीं होती तो ऑफिशियली वो इक्वल टू नहीं है, लेकिन बस आपने उसको साइन बनाया हुआ है तो आप उसको इक्वल टू के तौर पे लिखते हैं। हालांकि इक्वल टू को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इक्वल टू की दोनों लाइंस बराबर होनी चाहिए। और इस तरह मैथ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। जैसे बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखी जानी थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इस एक ख़ास साइन की वजह से बच गया। और ये जो इक्वल टू की टर्म है ये भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना इक्वल टू का साइन है। अगर मैथ में इक्वेशन का मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैथ में कहीं भी मैथ की ज़रूरत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी मैथ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी एक प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन के साथ इक्वल करके नहीं लिख सकते तो फिर मैथ का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए इक्वल टू तो इम्पॉर्टेंट था ही, उसके साथ साथ आगे जो साइन है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं रिकॉल करवाऊँ कि 2 का टेबल कैसे लिखते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आप आगे इज इक्वल टू डालते हैं, आगे 2 लिख देते हैं। इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और आप एक्चुअल प्रॉब्लम यानी 2 1s are पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अगर आप इक्वल टू ही लिखते रहें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4, तो जो इक्वल टू आप लिख रहे हैं सेंटेंस ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले जाएगा और आखिरकार आप जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस पर इतना फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो अगली दफ़ा जब भी आप इक्वल टू का साइन देखिएगा तो इस वीडियो को ज़रूर याद करिएगा और उस इक्वल टू की रिस्पेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक